मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रायोजन पद्धति अगर बेसिकली देखा जाए तो इसके बहुत से गुण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ हर विधि की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। तो प्रायोजना विधि की भी कल मैंने आपको प्रायोजना विधि के गुणों को बताया था। आज मैं बता रही हूँ इसकी लिमिटेशंस को कि इसके दोष बेसिकली सीमाएं या दोष किस प्रकार है। तो इसमें जो पहला है प्रायोजना विधि के दोष निम्नलिखित है। पहला है यह विधि छात्रों को क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान नहीं करती। दूसरा है अध्यापक के ऊपर कार्यभार एवं उत्तरदायित्व का बोझ अधिक लग जाता है, जिससे उद्देश्य की सफलता पर संदेह होता है। देखो, फर्स्ट नंबर है यह विधि छात्रों को क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान नहीं करती। क्रमबद्ध ज्ञान इन द सेंस होता है सिस्टमेटिकली जो हमें स्टेप बाय स्टेप जो होता है, तो ये विधि उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट मेथड है, बच्चों द्वारा बनाया जाता है। तो ये देखा जाता है बच्चों ने जिस तरह उसको बनाया उसी तरह उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, इसलिए ये विधि छात्रों को क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान नहीं कर पाती। फिर सेकंड है अध्यापक के ऊपर कार्यभार और उत्तरदायित्व का बोझ बहुत अधिक हो जाता है, लग जाता है, जिससे उद्देश्य की सफलता पर संदेह होता है। अध्यापक के ऊपर कार्यभार हम देखते हैं, नो डाउट ये ऐसा है कि स्टूडेंट्स के थ्रू ये सारी मतलब एक तरह से इसमें क्या होता है, बालक केंद्रित होता है, लेकिन वो उसको देखने का उसको गाइडेंस कौन प्रोवाइड करवाता है? एक तरह से टीचर प्रोवाइड करवाता है। तो जब ये विधि काम में ली जाती है तो टीचर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उस कार्य के ऊपर, और पूरा का पूरा उत्तरदायित्व तो होता है कि ये मतलब बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आए और बच्चे इसको अच्छे से बना पाए और बच्चे इस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए और दूसरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाए। तो उनके ऊपर एक तरह से माना जाता है बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, जिससे उद्देश्य की सफलता पर कभी कभी संदेह होता है कि बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा आता है इसके अंदर प्रायोजना के महंगे होने के कारण गांव के विद्यालयों के लिए प्रतिकूल है।
फोर्थ आता है प्रायोजना स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरी नहीं की जा सकती। देखो, प्रायोजना के महंगे होने के कारण, क्योंकि इसके अंदर बहुत से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये माना जाता है कि ये जो विधि है ये बहुत महंगी है और हर कोई जो विद्यालय होता है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। और मेन कारण तो ये देखा जाता है कि जो गांव के विद्यालय होते हैं वहाँ पे तो बच्चों को इस तरह की क्रिएटिविटी नहीं करवा पाते, क्योंकि मेन जो गांव के विद्यालय होते हैं वो इसके प्रतिकूल होते हैं। क्योंकि एक ये माना गया है जो हाई स्टैंडर्ड के जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को इस तरह के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो अंदर जो स्कूल के बच्चे जो आते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब एक तरह से देखा जाता है काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। इस वजह से ये महंगी होने के कारण हर विद्यालय के लिए उपयुक्त या अनुकूल नहीं है। फिर आता है प्रायोजना स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरी नहीं की जाती। ये देखा जाता है नॉर्मली, अगर हम देखें तो ये एक लिमिटेड विधि है। मतलब एक तरह से देखा जाता है ये यहाँ जहाँ यूज़ होनी है वहीं पे यूज़ होती है, हर जगह इसको एक तरह से हम यूज़ नहीं ले सकते, हर परिस्थितियों में इस विधि को हम यूज़ में नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट आता है प्रायोजना विधि सभी विषयों के शिक्षण में उपयोगी नहीं है। प्रायोजना विधि सभी विषयों के शिक्षण में उपयोगी नहीं है। फैक्ट है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो प्रायोजना विधि है वो एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क है। तो जहाँ हमें लगता है यहाँ जहाँ प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है उसी सब्जेक्ट के लिए विधि उपयुक्त है, अदरवाइज ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। फिर नेक्स्ट इसके अंदर बालक के लिए तब अहितकारी है जब वह सामान्य विद्यालय में प्रवेश ले लेता है और पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। प्रायोजना विधि सभी विषयों के शिक्षण में उपयोगी नहीं है बालक के लिए जब अहितकारी है। तब हितकारी होता है जब वे नॉर्मल स्कूल्स में तो एडमिशन ले लेता है और अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता, मतलब वह विद्यालय में प्रवेश ले लेता है और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। इसकी वजह से भी क्या होता है, ये ऐसी क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी चीज़ों से क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, तो ये माना जाता है ये विधि इस चीज़ के लिए भी उपयोगी है।
ओवरऑल अगर हम देखे जाए और वाणिज्य के समस्त विषय में भी जो इसकी जो शाखाएं होती है उसमें भी समाविष्ट नहीं होती है हर जगह, ठीक है ना। अब देखा जाए ये पूरी विधि एक तरह से मेन बताई गई है कि ये बहुत अट्रैक्टिव विधि के लिए अट्रैक्टिव होती है सब परिस्थितियों, लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों नॉर्मल विद्यालय की विधि नहीं होती क्योंकि ये एक हाइजेनिक विधि मानी जाती है। तो ये आपके क्या थे, प्रश्न पद्धति के दोष थे। अब इसके इसका होमवर्क है राजना विधि के दोष को राजना विधि के दोष को समझाइए। घर पर ये सुरक्षित है। थैंक यू।